डिस्कस किए हैं अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में, उसमें हमने बात की है कि जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होता है उनके स्टेबल आइसोटॉप 2 से ज़्यादा नहीं होते, और जिनका इवन जो है वो एटॉमिक नंबर होता है उनके जो आइसोटॉप्स हैं वो लार्ज होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या कहता है अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में? दोज आइसोटॉप्स, वो आइसोटॉप्स कौन से वाले? हुज मैस नंबर, वो आइसोटॉप्स जिनका मैस नंबर क्या होता है बेटे? आर दी मल्टीपल ऑफ 4, जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल हो। क्या बोला? वो वाले दोज आइसोटॉप्स हुज मैस नंबर आर दी मल्टीपल ऑफ 4, जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल होगा, जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल होगा, वो क्या होंगे? मोर अबंडेंट, वो ज्यादा कसरत में होंगे, वो ज्यादा परसेंटेज में होंगे। लाइक ये जो मेरे पास ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, आयरन है, क्या क्या नाम बोले मैंने? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, उसके बाद कैल्शियम और आयरन। ये जो है इनका एटॉमिक मैसेज देखें आप, ये है 16। जो ऑक्सीजन है इसका कितना है भला? इसका 16 है। इस आइसोटॉप का जो एटॉमिक मैस है वो 16 है। तो आप बताएं, आप 16 को लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बनेगा ना। इसी तरह से ये 24 है मैग्नीशियम का, तो इसको आप लिख सकते हो 6, और 6 को किससे भला? 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा भला? जो 6 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भला? 24। उसके बाद है 28 सिलिकॉन का, इसको क्या करें? 7 को 4 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा आपके पास? 28। उसके बाद है कैल्शियम का 40, और इसको 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बन जाएगा। और ये 56 है आयरन का, इसको 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भला? 56 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, ये वो वाले, ये मैंने उनके वो वाले आइसोटॉप्स लिखे हैं जिनका एटॉमिक मैस 4 का मल्टीपल है। जिनका एटॉमिक मैस क्या है भला? 4 का मल्टीपल। क्या कहा? दोस आइसोटॉप्स हुज मैस नंबर आर द मल्टीपल ऑफ 4, जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल होगा वो मोर अबंडेंट होंगे, वो ज्यादा कसरत में पाए जाएंगे। जैसे अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन अर्थ क्रस्ट में ये 50% है। 50% अर्थ क्रस्ट का इन आइसोटॉप से बना हुआ है। ओके, हमने तीसरे रूल में क्या कहा? वो वाले आइसोटॉप्स जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल हो। मैस नंबर की बात की हमने तीसरे रूल में। पहले 2 रूल में हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे, ऑड और इवन की। यहां हम कह रहे हैं जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल होता है वो बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। जैसे अर्थ क्रस्ट में ये पांचों कितने हैं? ये 5 जो आइसोटॉप्स हैं इन्होंने अर्थ क्रस्ट का 50% इन्होंने डेवलप किया। कितना भला? 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास 280 नेचुरल अकरिंग, क्या भला? नेचुरल अकरिंग आइसोटॉप्स। वो कहता है आउट ऑफ 280, जो 280 हैं इनमें से, जो 280 नेचुरल अकरिंग हैं इनमें से 150, इनका क्या होता है? 150 का हैव इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन एटॉमिक मैस। देखें सीधे सीधे आपके पास 280 कुदरती तौर पे पाए जाने वाले कितने हैं? 280। उनमें से जो इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मैसेज की वजह से हैं वो कितने हैं भला? 150। तो मतलब 150 इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मैसेज की वजह से, तो ऑड वाले तो बहुत कम है। फिर इसका मतलब है इवन वाले क्या है भला? ज्यादा है, और ऑड वाले बहुत कम होते हैं। 3 रूल अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे, इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। जैसे नाम से पता चल रहा है मोनो, मोनो का मतलब होता है यूनिट, एक। मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट
जिसका एक आइसोटॉप हो ऐसे एलिमेंट्स, क्या बोला, एलिमेंट्स विच हैव ओनली सिंगल, क्या बेटे, एलिमेंट्स विच हैव ओनली सिंगल आइसोटॉप्स, जिनका सिर्फ एक एक आइसोटॉप हो, उनको क्या कहा जाता है, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, क्या बोला, एलिमेंट्स विच हैव सिंगल, ओनली सिंगल आइसोटॉप, उनको क्या कहा जाता है, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। ओके, उसके बाद इनकी एग्जांपल की बात करें, आर्सेनिक, इसका भी एक ही आइसोटॉप है, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड, ये क्या है भला हमारे पास, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। ये एमसीक्यूज बना के देता है कि इनमें से कौन सा मोनो आइसोटॉपिक है और कौन सा नहीं है, तो ये नाम आपको लाजमी याद होने चाहिए बेटे। क्या होता है, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट विच हैव ओनली सिंगल आइसोटॉप, उनको क्या कहते हैं, मोनो आइसोटॉपिक। आर्सेनिक याद रहेगा, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड, ये चारों क्या है भला, ये मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स हैं। इसमें हम बात करेंगे आइसोटॉपी क्या होता है, डिस्कवर्ड बाय सॉडे। ये सॉडे ने जो है वो आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोटॉपी के बारे में जो है वो हमें बताया था। डिस्कवरी किसकी है भला, सॉडे की। और मैंने ये आइसोटॉप्स वाले आर्टिकल में भी आपको बताया हुआ है कि जो सॉडे की थ्योरी है और जो डाल्टन थ्योरी है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। जो डाल्टन है वो कहता है सारे एटम एक जैसे होते हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर एक जैसा और मैसेज का क्या हो सकता है भला, जो है वो डिफरेंस होता है। तो ये इसको हम आइसोटॉप्स का नाम देते हैं। तो हम आइसोटॉपी को डिफाइन कैसे करते हैं, फिनोमेना बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, जिसमें जो आइसोटॉप्स हैं एलिमेंट के, उनकी दो बातें आपने याद रखनी है। पोजेसेस क्या वाला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें एक एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं उनमें क्या हो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो बेटे, क्या हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटॉपी क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आइसोटॉप्स हैं एलिमेंट के, वो दो चीजें रखें, क्या भला, पोजेसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजीशन, केमिकल रिएक्टिविटी एक जैसी है, और जो पीरियोडिक टेबल में उनकी लोकेशन है, जो मकाम है, वो एक जैसा हो। इसको हम कहते हैं क्या भला, आइसोटॉपी। और इसको डिस्कवर किसने किया था भला, सॉडे ने। ओके, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स जिनका एक ही जो है वो क्या होता है भला, आइसोटॉप होता है। आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयोडीन है और गोल्ड है। तो ये जो रिलेटिव अबंडेंस है, हमने कहा कि जो नियोन है इसके 3 आइसोटॉप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड है, और ये क्या है भला, थर्ड है। तो इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है 90.92, इसकी कितनी है 0.26, इसकी कितनी है 8.82%। ये जो किसी आइसोटॉप की जितनी परसेंटेज होती है, इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव अबंडेंस का। ये है इसकी रिलेटिव अबंडेंस। अब हमें कैसे पता चला कि इसकी इतनी ही, तो याद रखें जो रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटॉप्स की, कि कौन सा आइसोटॉप कितनी परसेंटेज में होगा, ये हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता लगाते हैं। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बात करेंगे कि ये परसेंटेज हमें कैसे पता चलती है। हम प्रैक्टिकली पता लगाएंगे कि कैसे ये पता चला कि 20 वाले की परसेंटेज ज्यादा है, इसकी सबसे कम है और इसकी 8.82 है। ये कैसे प्रैक्टिकली हमने कैसे पता लगाना है, और उसके लिए हमारे पास क्या, आप लिख सकते हो कि जो रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटॉप्स की, ये डिटरमाइन की जाती है कैसे भला, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता लगाई जाती है। ओके।